आप सभी को नमस्कार। मैं गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में एक स्पेशल वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूं अभी। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार या ऐसे एक रचनाकार के बारे में जिन्होंने एक पहाड़ की पीड़ा को अपनी रचनाओं में दर्शाया। और उन्होंने कई उपन्यास और कई कहानियाँ इस तरीके से लिखी जहाँ गरीब, असहाय, मजदूर और पहाड़ की पीड़ाओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से दर्शाते गए। वे आज हमारे बीच नहीं रहे, यानी 4 अक्टूबर को वे पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। लेकिन उनका जो साहित्य जीवन है वह बहुत स्मरणीय है, यानी उत्तराखंड की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा। क्यों है? क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं और मुझे लगता है कि अभी भी जो भी एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं उसमें भी इनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा पूछी जानी हैं। क्योंकि मूल रूप से उनका जो निवास था या उनका जो मूल गांव था उत्तराखंड में ही था। उन्होंने जब भी रचनाएं की या लेखनी की तो उत्तराखंड की दृष्टि से पहाड़ की पीड़ा को व्यक्त किया और अपनी रचनाओं में खूबसूरत उत्तराखंड को दर्शाते गए और हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को भी उन्होंने जीवित रखा। तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उनका नाम और कोई नहीं बल्कि एक महाकथानायक हैं, यानी बहुत बड़े कथानक हैं। उनका नाम है शेखर जोशी। शेखर जोशी जी का जन्म 1932 में हुआ था, यानी आज़ादी से पूर्व 1932, और अल्मोड़ा में हुआ था। उसके पश्चात उन्होंने इंटरमीडिएट तक की परीक्षाएं देहरादून और अजमेर से पूर्ण की थी। इन दोनों जगहों पर उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके पश्चात वे भारतीय आर्मी के कुछ स्पेशल अधिकारी या स्पेशल कर्मचारी के रूप में कार्यरत भी थे और वहां से उन्होंने फिर नौकरी को स्वतः ही रिज़ाइन दे दिया था और फिर वे अपने साहित्य जीवन में लग गए थे। यानी जब वो जॉब लगे उसी दौरान उन्होंने रचनाएं करना भी शुरू कर लिया था। और यूँ कहें कि साहित्य का एक बहुत बड़ा नुकसान अभी हुआ है हमें। तकरीबन 90 वर्ष की आयु में वो पंचतत्व में लीन हो चुके हैं, यानी ईश्वर ने उन्हें अपने श्री चरणों में निवास दिया है। तो वे कल के ही दिन यानी 4 अक्टूबर को काफ़ी बीमारी के पश्चात अपना देह त्याग चुके हैं। तो उनके बारे में आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो हम कुछ विशेष चीज़ें चर्चाएं करते हैं कि कौन थे और किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया या कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। तो आइए एक दृष्टि हम इन पर भी बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ शेखर जोशी जी के बारे में। देखो, शेखर जोशी एक कथाकार थे, बहुत बड़े कथाकार उत्तराखंड के साहित्य की दृष्टि से या भारतीय साहित्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो शेखर जोशी की बात करें, शेखर जोशी मूलतः ओलिया गांव के थे और ये ओलिया गांव है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा के ओलिया गांव में इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को हुआ था। इतना हम याद रखेंगे, 1932 10 सितंबर को हुआ था। उसके पश्चात इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो अजमेर से इन्होंने पढ़ाई पूरी की, अजमेर राजस्थान। साथ ही साथ इन्होंने देहरादून में भी पढ़ाई की थी। उसके पश्चात जैसे ही ये साइंस फैकल्टी से जब इन्होंने इंटरमीडिएट किया उसके पश्चात इन्हें जॉब भी मिल गई थी और जॉब मिली तो 1955 में मिली थी। और 1955 से 86 तक इन्होंने सैनिकों के औद्योगिक प्रतिष्ठान में इन्होंने कार्य भी किया था। औद्योगिक प्रतिष्ठान बोले तो भारतीय सेना के EME पोस्ट पर इन्होंने जॉब किया था। याद रखें, EME यानी IMA का एक ये डिपार्टमेंट है। EME का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक से मैकेनिकल इंजीनियर की इन्होंने जॉब की थी कुछ समय के लिए, यानी 86 तक। उसके पश्चात इन्होंने ये नौकरी भी छोड़ दी थी और उन्होंने शुरू किया उसके पश्चात अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण दौर का। और वो दौर था कि उन्होंने आंचलिक कथानक के रूप में बहुत अधिक कार्य किया है। आंचलिक कथानक का मतलब होता है किसी अंचल या किसी क्षेत्र विशेष में दिया गया योगदान, यानी किसी अंचल क्षेत्र विशेष की बातें उठाना, किसी अंचल विशेष की कहानियाँ उठाना, किसी अंचल विशेष की या क्षेत्र विशेष की पीड़ा को उठाना। और जैसे उत्तराखंड का नाम भी पहले उत्तरांचल था, उत्तर का आंचल, तो वही बात है कि किसी अंचल या किसी प्रदेश की
बातों को उठाना अपनी कथाओं में, तो उन्होंने यही किया, इसलिए इनको एक आंचलिक कथानक भी कहते हैं। बहुत बड़े कथानक थे। और इनके बारे में यदि ऐसा पूछा जाए कि इनका व्यवसाय क्या था, तो व्यवसाय में हम याद रखेंगे, एक तो सेना में इन्होंने कार्य किया था, सेना में ईएमई पोस्ट पर इन्होंने कार्य किया था, और थे तो ये साहित्यकार ही थे। इतना तो हम जानते हैं, साहित्यकार के रूप में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे एक याद है कि मैंने इनकी एक कहानी पढ़ी थी और बहुत महत्वपूर्ण कहानी थी। शायद ये कहानी मैंने बीए के टाइम पर पढ़ी हो। एक 11 कहानियाँ नाम की एक पुस्तक आती थी, उसमें कुल 11 कहानियाँ होती थी। उन 11 कहानियों में इनकी एक कहानी थी और उस कहानी का नाम था कोसी का घटवार। मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और कोसी का घटवार जो कहानी है ना, इस कहानी का जो मेन पात्र थे उन्हें गुसाएं कहते थे। तो गुसाएं और घट की एक कहानी है। घट का मतलब पहाड़ी क्षेत्र में एक पारंपरिक आटे की चक्की होती थी, जिसे कि जल स्रोत के माध्यम से कुछ पत्थर के पाथरे घुमाए जाते थे। पाथरे का मतलब है कुछ पत्थर की चौकियाँ बनाई जाती थी और उसे घुमा करके उसमें अनाज डाल करके पीसा जाता है। तो घट एक प्रकार का हमारा एक पारंपरिक चक्की है। तो इस घट यानी घराट पर वो स्टोरी थी, कोसी का घटवार, यानी कोसी नदी के तट पर की ये कहानी उन्होंने लिखी थी। और इस कोसी के घटवार की बात करें तो इसमें एक बहुत खूबसूरत शब्द भी लिखा गया था कि काठ की चिड़िया टिक टिक करती हुई। काठ की चिड़िया का मतलब होता है कि जब अनाज उस घट में जाता है, यानी उन पत्थरों के बीच में पीसने के लिए जाता है, उसके ऊपर 2 काठ की चिड़िया टाइप लगाई जाती है। काठ की चिड़िया का मतलब है वो खटखट खटखट करते हुए आवाज़ करती हैं। तो काठ की चिड़िया जो है टिक टिक करने की आवाज़ कर रहे थे। वो लगाए इसलिए जाते हैं, एक्चुअली उनसे ये पता चलता है कि हमारा घट घूम रहा है, उसके घूमने की गति को भांपने के लिए वो लगाया जाता है। तो ये शब्द भी यहाँ था। और यहाँ गुसाई नाम का एक करैक्टर था, गुसाई। तो गुसाई मुझे याद है, बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। अब इस कोसी के घटवार की बात करें तो ये कोसी का घटवार कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और ये प्रकाशित हुआ था 1958। ये आप याद रखिएगा, कोसी का घटवार कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था 1958 को। तो ये भी पूछा जा सकता है भाई, कोसी का घटवार किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, इतना हम याद रखेंगे। अदर कहानियों की बात करें, इनके जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं वो जैसे कोसी का घटवार हम बात कर चुके हैं कोसी के घटवार पर। उसके बाद दाजू है। दाजू इतनी प्रचलित कहानी थी इनकी, इस पर एक बाल कलाकारों के लिए या बच्चों के लिए एक फिल्म भी फिल्माया गया था। तो ये तो दाजू वाला तो एक फिल्म भी इस पर बनी थी, बच्चों के टाइप की फिल्म बनी थी। यहाँ दाजू का मतलब होता है बड़ा भाई, तो बड़े भाई पर ये कहानी थी, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। फिर है मेंटल, बदबू, नौरंगी बीमार है और पेड़ की याद। इसके अलावा भी इनकी कई कहानियाँ हैं, कई कविताएँ हैं, कभी संस्मरण हैं, कई चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, लेकिन ये कहानियाँ इतना हम याद रखेंगे इनसे जुड़ी हुई। यहाँ कुछ उपन्यास की बात करें तो उपन्यास भी इन्होंने कई लिखे हैं। बहुत ही प्रचलित उपन्यास है जैसे चींटी के पर। ये देखिए, चींटी के पर एक उपन्यास है। साथ के लोग, बहुत खूबसूरत। मेरा पहाड़, ये देखिए आप कितना इम्पोर्टेंट है। पेड़ की याद, ये भी बहुत खूबसूरत है। और हलवाला, हलवाला का मतलब होता हल चलाने वाला, हलवाहक। एक है अथ मूसक उवाच, ये इन्होंने उपन्यास लिखे थे। इसके अलावा भी कई अन्य रचनाएं हैं, लेकिन हम अगर इतना याद रखें तो इतने में से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोसी का घटवार तो महत्वपूर्ण करके आप याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। यानी जब कथाकार जो शेखर जोशी हैं, इनकी पहचान कोसी का घटवार नामक कहानी से ही इनकी पहचान है। तो कोसी का घटवार को हम इम्पोर्टेंट करके याद रखेंगे। कुछ बातें और कर लेते हैं शेखर जोशी जी पर। शेखर जोशी जी को कुछ सम्मान भी प्राप्त थे। हालांकि साहित्य सम्मान या ज्ञानपीठ जैसे सम्मान इन्हें अभी प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन इन्हें कुछ पुरस्कार मिले हुए थे। एक मिला था 1987 में, वह मिला था महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था इनको 1987 में। फिर साहित्य भूषण सम्मान भी मिला था 1994 में, और पहल सम्मान मिला था 1997 में। इसके अलावा इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी प्राप्त था, और आकाशदीप अमर उजाला के द्वारा दिया गया एक सम्मान भी इन्हें प्राप्त था। इतने सम्मान इन्होंने प्राप्त किए थे। तो ये तस्वीर आप याद रखेंगे शेखर जोशी जी के बारे में। और इन्होंने अपनी देह त्याग किया है
4 अक्टूबर 2022। तो हाल ही में ये धरा को छोड़ करके स्वर्ग में इन्होंने निवास कर लिया है। तो हम इनके बारे में कुछ जानकारियां तो रखें और इनके बारे में प्रश्न जरूर बनने हैं। उत्तराखंड में यही होता है कि जो दिवंगत होते हैं रचनाकार, उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। जो हाल ही में जो चर्चाओं में रहते हैं उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो हम शेखर जोशी जी के बारे में इतनी जानकारी रखेंगे। इसके अलावा हम अन्य रचनाकारों की भी स्पेशल वीडियो सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन आज हम इन्हें याद रखें, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर ऐसा पूछे कि इनका व्यवसाय क्या था, तो व्यवसाय के रूप में मूल तो ये हो गया कि ये साहित्यकार हैं। उसके अलावा इन्होंने आर्मी में भी नौकरी की है, वो भी EME पोस्ट पर। EME का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट पर इन्होंने काम किया था। इतनी जानकारी हम याद रखें। और जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के ओलिया गांव में। कब? 10 सितंबर 1932 को। और तो ये था शेखर जोशी जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो ये कोसी के गठवार नामक कहानी से मुझे बड़ा स्मरण हुआ कि मैंने भी ये कहानी पढ़ी। हालांकि इनकी जो अन्य कहानियाँ या अन्य उपन्यास हैं, इनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, और इन्हें भी मैं ज़रूर पढ़ना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे इनके ये जो कोसी का गठवार था, इस कहानी से बहुत प्रेरणा भी मिली थी और बहुत अच्छी कहानी भी थी। और ये भी एक अंचल विशेष की ही कहानी थी, घट को लेकर के, यानी उत्तराखंड के मूल परंपरा को इन्होंने जोड़ा था अपनी कहानी के साथ। आज की दृष्टि में यदि इन कहानियों को ठीक से पढ़ा जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। साहित्य प्रेमी लोग इनके बारे में जानना चाहेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ते भी हैं। तो अंत में जाते हुए मैं यही कहूँगा कि शेखर जोशी जी को ईश्वर अपने चरणों में स्थान जरूर दें, और उनके इस साहित्य को हम सदैव अपने हृदय में स्मरण रखेंगे और उनकी इन खूबसूरत कहानियों को हम आत्मसात करते रहेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।